बहुत दूर पहाड़ों से घिरे एक छोटे से राज्य में आर्यवीर नाम का राजा राज करता था। उसका राज्य समृद्ध था, पर उसके दिल में एक अधूरापन हमेशा चुभता रहता था। आर्यवीर की रानी सालों पहले एक महामारी में चली गई थी और उनका छोटा राजकुमार भी उसी बीमारी में मर गया था। महल भरा हुआ था, लेकिन राजा का दिल भीतर से सूना और खाली हो चुका था। रात को वह अक्सर महल की छत पर बैठकर तारों को देखता और रानी राजकुमार से मन ही मन बातें करता। एक दिन उसने सुना कि राज्य के दूरवर्ती गांवों में लोग भूख और बीमारी से तड़प रहे हैं। खबर सुनकर उसके सीने में ऐसा दर्द उठा मानो पुराने घाव दोबारा हरे हो गए हों। उसने तुरंत आदेश दिया कि राज्य का आधा खजाना गरीबों और बीमारों के इलाज पर खर्च किया जाए। मंत्रियों ने डरते डरते कहा, महाराज, खजाना खाली हो गया तो राज्य कैसे चलेगा? राजा मुस्कुराया, राज्य सोने से नहीं, लोगों की सांसों से जिंदा रहता है। कुछ ही महीनों में गांवों में अनाज, दवाइयां और वैद्य पहुंचने लगे। लोगों की आंखों में पहली बार भरोसा जगा। लेकिन इतनी मदद के बाद भी कई लोग अब भी टूटी झोपड़ियों में भीगते कांपते रातें काट रहे थे। ये सुनकर राजा ने निश्चय किया कि वह खुद भेष बदलकर अपने राज्य के हर कोने को देखेगा। उस रात वह एक साधारण कपड़ों वाला राहगीर बनकर घोड़े पर सवार अंधेरी सड़कों पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी अपने बीमार पोते को गोद में उठाए कीचड़ में चल रहा था। बूढ़े ने कराहते हुए कहा, सुनते हैं हमारा राजा बड़ा दयालु है, काश वह हमें एक बार देख पाता। यह सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुद को गद्दी पर नहीं, लोगों के बीच खड़ा देखा। वह बूढ़े को अपने घोड़े पर बैठाकर पास के वैद्य के घर भागा और सारी दवाइयों के पैसे खुद चुका दी। वैद्य ने पूछा, आप कौन हैं? राजा ने बस इतना कहा, किसी दूर के गांव का कर्जदार हूं। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई। रातों को वह गरीबों के बीच रहता, दिन में राजा बनकर दरबार लगाता। एक दिन महल के सामने एक छोटी लड़की आई, जिसकी आंखों में आंसू और हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। वह रोते हुए बोली, महाराज से कहना, मेरे पिताजी ने खजाने के लिए अपनी जान दे दी, पर हमारा घर अब भी खाली है। यह सुनते ही राजा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसे याद आया, सीमा पर तैनात सिपाहियों को वह अक्सर ढाल कहता था। उसने उस लड़की को दरबार में बुलवाया और उसके कांपते कदमों को देखकर खुद सिंहासन से नीचे उतर आया। राजा ने उसके पास झुककर पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, आशा। वह पल राजा के लिए जैसे समय का आईना था। उसे अपना खोया हुआ राजकुमार याद आ गया। उसने घोषणा की, आज से आशा इस राज्य की बेटी नहीं, मेरी बेटी कहलाएगी। महल के दरवाजे पहली बार इतने गरीब पांवों के लिए खुले और फर्श पर गूंजते हर कदम ने राजा का अकेलापन तोड़ दिया। आशा ने धीरे धीरे न केवल महल बल्कि राजा के दिल की दीवारों को भी सजाना शुरू कर दिया। वह हर खाने से पहले राजा से कहती, पहले गांव वालों की थाली भर गई ना, फिर ही खुद निवाला उठाती। साल बीतते गए, राज्य का खजाना पहले जितना नहीं रहा, पर लोगों के दिल पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो चुके थे। एक रात राजा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पूरा राजमहल सन्नाटे में डूब गया। आशा उसके पास बैठकर बोली, बाबा, आप जा भी गए तो भी लोग आपको अपनी सांसों में जिंदा रखेंगे। आखिरी सांस लेते हुए राजा ने फुसफुसाकर कहा, अब मेरा राज्य सच में अमीर है। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बरसों बाद भी बच्चे रात को आसमान की ओर देखकर कहते, देखो, हमारा आर्यवीर राजा आज भी हमारे लिए जाग रहा है।